कर लो। देखो इस टॉपिक में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, ध्यान देना चाहिए ये सब छोटी छोटी चीजों पे। कहीं कभार आपको एमसीक्यू ये सब में पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम पे अगर कुछ चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो इसमें क्या करना चाहिए। देखो क्या लेके आया हो आज? लगातार लोग मांग कर रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो सर, जैसे आप 10th क्लास में देते हो, 12th क्लास में देते हो, तो 11th वालों को भी दे दो। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि अब मुझे और कौन से लेसन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखना, 11th क्लास में कैसा होता है, पेपर टीचर डिजाइन करते हैं, 12th में देखो बोर्ड डिजाइन करता है। बोर्ड का पेपर का तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पता है 10th में। पर 11th क्लास में कैसा होता है, कभी कभी टीचर्स कैसे कुछ टॉपिक की जरूरत नहीं होती है वो भी पढ़ाते हैं, तो कभी कभार वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए एक बार ये क्वेश्चन फॉलो करने का तो अपने टीचर्स जो आपके क्लास में 100% अटेंडेंस है उससे थोड़ा बात कर लेना कि भाई टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया है कि नहीं। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे मैं जो टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा आपकी टीचर भी वही टॉपिक पढ़ाई होगी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट, हाँ, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जाके चैप्टर पूरा दिया और हाँ इसका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप पहले क्या करो पता है, प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा लेसन अच्छे से देख लो, फिर आप जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो मैं सबसे पहले ना यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आता हूँ। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करना तो पूरा चाहिए, पर अगर आप लास्ट टाइम पे अगर कुछ चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो इसमें क्या करना चाहिए। देखो ये एवोगैड्रो लॉ। अब जैसे ही आपने ये कवर करने के बाद दूसरा आपका फोकस दोस्तों नीचे होना चाहिए। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ होने के बाद दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ तो ये आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये वाला एफ वाला एक क्वेश्चन कवर कर लेना। देन एग्जांपल्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए यहाँ पे। और अब देखो दोस्तों मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ, मतलब आपके एक्सरसाइज में। अब देखो दोस्तों एक्सरसाइज में अगर मैं आ रहा हूँ, ज्यादा ही कुछ मैं आगे आ गया, पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर डायरेक्ट मत करना, थोड़ा सा वीडियोस देख लेना, फिर जल्दी प्रिपेयर होंगे। अब देखो दोस्तों ये चार्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा मैं इसको लर्न करने नहीं बोल रहा, पर पता होना चाहिए। जैसे अभी देखो यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स है, तो इसके कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, दो दो। अब बोलोगे सर कहाँ से पढ़े, तो देखो आपके बुक में यहाँ पे दिया है, ये देखो यहाँ, इसमें से आप कोई भी दो दो जो आपको इजी लग रहा है आप फटाफट उसको पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप मेरा 12th क्लास का वीडियोस देखोगे, मैंने केमिस्ट्री के ऊपर स्टार्टिंग के 5 लेसन पे ना बहुत ही इजी ट्रिक के वीडियोस बनाए हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि वहां पे मेरा यही तरीका रहता है कि आपको क्या करना है, ये पूरे लेसन में सब नहीं पढ़ना है, जो फोकस पॉइंट है वो आपको पढ़ना है, उसी तरह से वो वीडियो बनता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसा यूनिट वाला जब पार्ट आ जाता है ना दोस्तों, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। हाँ ये चार्ट में मतलब कि ऑलरेडी प्रदीप सर बोल रहे हैं कि फिजिक्स में भी ये है, आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे से आपको फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये सब छोटी छोटी चीजों पे, कहीं कभार आपको एमसीक्यू ये सब में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हाँ देखो डेंसिटी वाला एक पार्ट कहाँ गया, ये देखो डेंसिटी वाला पार्ट है, ये थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगर मैं आगे की ओर आऊं, तो देखो देखो लॉ वाला जो पार्ट है दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लॉ वाले इस पार्ट पे भी आपको फोकस करना चाहिए। ये डेफिनेट ये जो है इसका लॉ, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। देन अगर मैं आगे की ओर आऊं, तो ये देखो यहाँ पे कहा गया, हाँ डाल्टन एटॉमिक थियरी पता होना चाहिए दोस्तों, इससे रिलेटेड देखो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ आगे की ओर अगर मैं आ रहा हूं, तो ये देखो ये डेफिनेशन टाइप में कवर करना है। एटॉमिक मास पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है आपको, डेफिनेशन टाइप में कवर करना है। आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और एटॉमिक, तो यहाँ पे ये देखो ये जो पार्ट है, वैसे तो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पीछे न्यूमेरिकल दिया है तो वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं अगर आगे की ओर आ रहा हूं, देखो यहाँ पे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये वाला भी इस टाइप में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मतलब ये सॉल्व एग्जांपल भी अगर कर लोगे, पर मेरा सजेशन ये है कि न्यूमेरिकल के लिए ना जो आपकी टीचर्स कॉलेज में करा रही है न्यूमेरिकल 11th में, बस उसे आप फॉलो करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली ना टीचर सॉल्व एग्जांपल से ही ज्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। जैसे देखो मॉलिक्यूलर मास का पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट देखो इससे रिलेटेड ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे जो था वो मैंने आपको दिया था, तो ये आप और पीछे का एक न्यूमेरिकल देख लोगे, ये वाला सॉल्व एग्जांपल देख लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे आऊं, मोल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोल का। तो मोल का डेफिनेशन आपको अच्छे से कवर कर लेना है।
मोल का डेफिनेशन, और उसके बाद बस इतना इनफ अगर आप पूरी तरह से तैयार कर लोगे तो इस लेसन में सब चीजें कवर हो जाएगी। देखो अब मैं लास्ट टू लास्ट आपको बता दूं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हर टॉपिक का जो जो मैंने आपको टॉपिक्स बोला, डेफिनेशन और लॉ वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लो, और जो आपकी टीचर्स ने अगर देखो 4-5 न्यूमेरिकल कॉलेज में कराया बस उतना कर लो, देखो इस टॉपिक में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।